राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते हैं बलराम दाऊ को शुक्राचार्य सभी असुरों की शक्तियाँ मिलाकर इस अपस्मार तक पहुंचा रहे हैं दाऊ, इसलिए ताकि वो महादेव से युद्ध लड़ सके। और महादेव रुद्र तांडव नृत्य कर रहे होते हैं और असुर गुरु शुक्राचार्य सारी असुरी शक्तियां देते हैं अपस्मार को, और अपस्मार अपनी सारी शक्तियां महादेव के ऊपर छोड़ता है। किंतु महादेव के रुद्र तांडव नृत्य से वो सारी शक्तियां विफल हो जाती हैं। और फिर तभी ये देखकर बलराम दाऊ कहते हैं श्री कृष्ण से, कान्हा या अपस्मार की शक्तियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है दाऊ, मुझे पूर्ण विश्वास है महादेव के डमरू का नाद और उनके तांडव की शक्ति अपस्मार की नकारात्मकता का दमन करेगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है, चलो विभाजित होकर कोई और मार्ग खोजते हैं उन स्त्रियों तक पहुंचने का। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शाम और सैनिक ढूंढ रहे होते हैं कोई और मार्ग, किंतु कोई मार्ग नहीं मिलता। और फिर सैनिक कहते हैं, युवराज, इस अग्नि को लांघने का कोई दूसरा मार्ग नहीं मिल रहा है, हम कैसे पहुंचेंगे उन तक। और तभी शाम आवाज देता है, लक्ष्मणा। और शाम की आवाज स्त्रियों तक पहुंच जाती है। और फिर तभी शाम कहता है, लक्ष्मणा ने तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, किंतु यदि श्री राधा और बाकी सभी स्त्रियां उसके साथ हैं तो फिर वो मेरी पुकार सुनकर उसका उत्तर क्यों नहीं दे रही। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि लक्ष्मणा कहती हैं, हमें शीघ्र ही किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां कोई भी पुरुष हमें ढूंढ ना पाए। और फिर स्त्रियां आगे बढ़ जाती हैं। और फिर तभी शाम कहता है, अवश्य ही उनके साथ कुछ अनुचित हुआ है। और फिर सेवक कहते हैं, किंतु ऐसा क्या अनुचित हुआ है युवराज। और फिर शाम कहता है, वो तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु हमारे लिए इस अग्नि को भी बुझा पाना असंभव है। और कहता है, शाम तुम लोग एक कार्य करो, तुम सब लोग यहीं रुककर इस अग्नि को बुझाने का प्रयास करते रहो, तब तक मैं ताऊश्री और पिताश्री को जाकर सूचित करता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, मुझे आभास हो रहा है कि महादेव का तांडव अब और भी तीव्र होगा। और तभी शाम बलराम दाऊ और श्री कृष्ण के समक्ष पहुंच जाता है। और तभी कहता है, ये तो महादेव के डमरू का स्वर प्रतीत होता है। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, महादेव रुद्र तांडव कर रहे हैं अपस्मार की अज्ञानता को और नकारात्मकता को रोकने के लिए। और बताते हैं आगे श्री कृष्ण, सभी स्त्रियां जो इसकी इस माया में फंस चुकी हैं उन सभी को मुक्त कराने के लिए। और फिर शाम कहता है, अपस्मार की अज्ञानता की माया। और फिर शाम आगे कहता है, ओ तभी सभी स्त्रियों का इतना अटपटा सा स्वभाव हो गया है, और यही कारण है कि वो सब महल छोड़कर चली गई हैं। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, क्या सभी स्त्रियां महल छोड़कर चली गई हैं। और कहता है आगे शाम, हाँ ताऊश्री। और तभी ताऊश्री, मैं आप दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आया कि मुझे उन तक पहुँचने का मार्ग मिल ही नहीं रहा है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, चिंता मत करो शाम, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और कहते हैं आगे बलराम दाऊ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों मिलकर सभी स्त्रियों को अवश्य ढूंढ लेंगे। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु दाऊ, ये कार्य इतना सरल नहीं होगा, वो सभी उसकी माया में बन चुकी हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तो क्या मार्ग है कान्हा, ऐसे ढूंढेंगे हम सब स्त्रियों को। और फिर तभी श्री कृष्ण बांसुरी निकालते हैं और कहते हैं बलराम दाऊ से, ये बांसुरी आपकी सहायता करेगी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, किंतु कान्हा, तुम्हें तो पता है कि मुझे ये बांसुरी बजानी आती नहीं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूँ, पर जिस प्रकार महादेव का डमरू हाथ में ना होते हुए भी समस्त संसार में नाद फैलाया था, उसी प्रकार ये बांसुरी भले ही मेरे साथ ना हो,
आपकी सहायता अवश्य करेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य सब देख रहे होते हैं श्री कृष्ण बलराम दाऊ और शाम के मध्य की बातें। और फिर गुरु शुक्राचार्य देखकर कहते हैं, कृष्ण जो खेल तुम खेल रहे हो उन सभी स्त्रियों को ढूंढने के लिए अपनी मुरली बलराम को देकर वो मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। और तभी राहु केतु कहते हैं गुरु शुक्राचार्य से, पर कहीं कृष्ण की योजना सफल हो गई तो? क्या आप यही चाहते हैं शुक्राचार्य? और कहते हैं आगे राहु केतु, एक क्षण के लिए सोचिए, यदि बलराम ने राधा, देवी पार्वती और उन सभी स्त्रियों को ढूंढकर कृष्ण के समक्ष ले आया तो क्या आप अकेले कृष्ण महादेव का सामना कर पाएंगे? और फिर केतु कहता है, राहु ठीक कह रहा है आचार्य, अभी भी समय है, हमारी सहायता ले लीजिए, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, कृष्ण की योजना के लिए मेरे पास कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने राधा, देवी पार्वती और सभी स्त्रियों को छुपाने के लिए पहले ही सोच लिया था, और बलराम मेरी माया को कदापि तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस बार मैं स्वयं चाहता हूँ कि समस्त संसार देखे कैसे शुक्राचार्य ने अपने युगों पुराने शत्रु कृष्ण को पराजित कर दिया। और फिर राहु केतु कहते हैं, ठीक है आचार्य, जैसा आपको ठीक लगे, किंतु आपका यह अंधकार आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा, और अब हम आपसे नहीं कहेंगे कि हमें आपकी सहायता करनी है, अब आप स्वयं आएंगे हमारे समक्ष। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, कदापि नहीं। और फिर तभी राहु कहता है, ये तो आने वाला काल ही बताएगा आचार्य, और जहाँ तक आने वाले काल की बात है तो उसे राहु और केतु से अधिक तो कोई और नहीं समझ सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव रुद्र तांडव कर रहे होते हैं, और फिर स्त्रियां जा रही होती हैं, और तभी राधा कहती हैं देवी पार्वती से, देवी यहाँ तो चारों ओर घना वन है, ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ पुरुष हम तक पहुँच ना पाए। और फिर तभी देवी पार्वती सभी स्त्रियों से कहती हैं, चलो हम सब उस गुफा के भीतर चलते हैं। और फिर सभी स्त्रियां चल देती हैं, और गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, बस इसी क्षण की मुझे प्रतीक्षा थी, अब मेरी माया ऐसा खेल रचेगी कि स्त्रियां समस्त पुरुष जाति से छुपी रहें। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी स्त्रियां गुफा के अंदर चली जाती हैं, और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्ति से उस गुफा का द्वार बंद कर देते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शुक्राचार्य कहते हैं, अब बलराम चाहें जितना भी प्रयास कर लें, मेरी माया तो निश्चित करेगी कि वो बलराम इन स्त्रियों को ढूंढ पाया या नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ शाम से कहते हैं, इस आग को मैं संभाल लेता हूँ। और फिर बलराम दाऊ अपनी शक्ति से अग्नि को बुझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु अग्नि को बुझा नहीं पाते। और फिर कहते, बलराम दाऊ ये कोई साधारण अग्नि नहीं है, अवश्य ही किसी ने अपनी शक्तियों से इसका दिव्य संगठन किया है, इसे बुझाना इतना सरल नहीं होगा। और फिर तभी शाम कहता, ताऊ श्री अब हम सभी स्त्रियों को कैसे ढूंढेंगे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अब एक ही मार्ग है इस अग्नि को बुझाने का। और फिर बलराम दाऊ हाथ जोड़कर समुद्र देव का आवाहन करते हैं, कहते हैं, हे समुद्र देव, कान्हा को आपके साथ की आवश्यकता है, मुझे दर्शन दीजिए। और फिर तभी समुद्र देव बलराम दाऊ के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं हाथ जोड़ के, धन्यवाद समुद्र देव दर्शन देने के लिए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर मित्रों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों
राधे राधे।